गांव के पास घना जंगल, जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। लोग कहते थे वहां कोई इंसान नहीं बल्कि मौत रहती है। हर रात तले हुए चिकन पकोड़े की खुशबू फैलती और किसी न किसी की चीख सुनाई देती। कल रात मैंने साफ सुना था, कोई चीख रहा था जंगल से। हाँ, और उसके बाद वो खुशबू, जैसे किसी ने पकोड़े तले हों। कितने लोग गए और वापस नहीं आए। मुझे लगता है वो चुड़ैल सच में है। गांव वाले डर कर रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। लेकिन एक जिद्दी लड़का था, रवि। रवि को चिकन पकोड़े बेहद पसंद थे। गांव की चेतावनी उसे मजाक लगती थी। अरे, चुड़ैल पकौड़े बनाती है, ये कैसी बकवास है। अगर सच में है तो मुझे तो जरूर चखने चाहिए। एक रात वो चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ा। ठंडी हवा, झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सब डरावना लग रहा था। तभी सामने उसे आग की लौ नजर आई। एक औरत कढ़ाई में पकौड़े तल रही थी। उसके चेहरे पर दुपट्टा था, लेकिन आंखें अजीब चमक रही थी। ओ बेटा, भूख लगी होगी, आओ गर्मा गर्म चिकन पकौड़े खाओ। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू, एक तो खा ही लूं। रवि ने जैसे ही पकोड़ा खाया, उसे चक्कर आने लगे। उसका शरीर ढीला पड़ गया। तभी औरत ने दुपट्टा हटाया। उसके लंबे नुकीले दांत और लाल आंखें चमक उठीं। हा हा हा, अब तू भी मेरा शिकार है। आप कौन हो? मैं वही जिससे सब डरते हैं, चुड़ैल। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रवि गायब था। लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगे। अब तो हद हो गई, रोज रोज कोई गायब हो रहा है। वो खुशबू, वो चुड़ैल हमें खत्म कर देगी। हमने सुना है कि चुड़ैल इंसानों की आत्मा खाकर और शक्तिशाली बनती है। गांव वाले डर से रोने लगे। तभी बुजुर्ग बोला, हमें तांत्रिक बाबा रामनाथ को बुलाना होगा। वही इस चुड़ैल का अंत कर सकते हैं। गांव वाले बाबा के पास पहुंचे। सफेद वस्त्रों में लिपटा, गले में रुद्राक्ष और हाथ में तांत्रिक डंडा लिए बाबा ने सब सुना। मत डरो, मैं आज ही उस राक्षसी का खेल खत्म कर दूंगा। रात गहराई। बाबा जंगल पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। तभी चुड़ैल आग के पास बैठी दिखी, तवे पर पकौड़े तल रही थी। आ गए बाबा, चलो मेरे पकौड़े खा लो, शायद तुम्हें भी पसंद आए। पापिनी, तेरे पकौड़ों में खून की गंध आती है। आज तेरा खेल खत्म होगा। चुड़ैल जोर से चीखी। उसके बाल हवा में फैल गए, आंखें आग की तरह जलने लगी। अचानक वो हवा में उड़कर बाबा पर टूट पड़ी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। ओम ह्रीम क्लीम जामुंडाये विचे। बाबा ने ताबीज हवा में उछाला। रोशनी की तेज लपट निकली। चुड़ैल चीखती हुई पीछे हट गई। ये रोशनी मुझे जला रही है। हर बुरी शक्ति का अंत होता है और तेरा समय आ गया है। बाबा ने अग्नि मंत्र का उच्चारण किया। अचानक चारों तरफ आग का घेरा बन गया। चुड़ैल उसमें फंस गई और भयानक चीख के साथ राख में बदल गई। जंगल फिर से शांत हो गया। बाबा ने हवन किया और रवि की आत्मा को चुड़ैल के जादू से मुक्त कराया। बाबा, मुझे माफ कर दो। लालच में आके मैंने सबको खतरे में डाल दिया। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, मगर याद रखो, लालच हमेशा इंसान को अंधेरे में धकेलता है। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे।
उस दिन से उन्होंने कसम खाई कि जंगल के पकौड़ों का नाम भी नहीं लेंगे। याद रखो, हर अनजान लालच तुम्हें मौत की ओर भी ले जा सकता है, क्योंकि अगली बार चुड़ैल जिसको पकोड़ा खिलाएगी वो शायद तुम हो। दोस्तों, अगर आपको चुड़ैल की चिकन पकौड़ा की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। घंटी का बटन दबाइए, वरना अगली बार चुड़ैल आपके दरवाजे पर भी पकौड़े लेकर आ सकती है।